Hello and welcome to one more exciting episode of the Believers Show by राहुल डोंगरे। दोस्तों, आज के हमारे गेस्ट है अक्षय भांबूटकर फ्रॉम अमरावती। ही इज अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर। ये डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप सिखाते हैं, साथ ही मार्केटिंग के बारे में आपको बताते हैं, डिजिटली कैसे अपना करियर बिल्ड किया जा सकता है। इन सारी चीजों पे हम लोग आज उनके साथ चर्चा करेंगे। अगर आप आपका करियर डिजिटली बिल्ड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें एंड प्लीज सब्सक्राइब। वेलकम अक्षय, थैंक यू सो मच, आपने हमें मौका दिया आपसे बात करने के लिए। एंड बिफोर गोइंग फर्दर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप आपके बारे में हमारी ऑडियंस को कुछ बता पाए। मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ। ओके। बहुत सारे स्टूडेंट को हम डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाते हैं, प्लस एक बुक का मैं ऑथर भी हूँ जिस बुक का नाम है नई सोच करके। रिसेंटली अभी उसको एक अवार्ड भी मिला हुआ है। तो ये अभी तक की मेरी जर्नी है। और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कहा जाए तो देखिए, आपको ये लाइफ में अगर आपको कुछ करना है तो सबसे पहले उसका स्कोप कितना है, बाकी लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बाकी कितने फेलियर है, ये देखना छोड़ दो। फर्स्ट देखो कि आपका इंटरेस्ट है या नहीं। ये जो डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड है, ये मैं 12th से कर रहा था। आधी अधूरी चीजें लेके यूट्यूब चैनल हमने स्टार्ट कर दिए थे। अब तो पता ही नहीं था कि कॉपीराइट स्ट्राइक भी कुछ होता है, म्यूजिक में भी कॉपीराइट स्ट्राइक होता है, कुछ पता नहीं था। जस्ट हमने स्टार्ट कर दिया। और मेन बात ये थी कि उससे अर्निंग भी हो रही थी। एडसेंस भी हमारे आ गए। लेकिन क्या होता है ना, जब आप आधी अधूरी चीजें लेके जाते हो तो लॉन्ग टर्म तक कुछ चलती नहीं है, बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। तो ऐसे सेम सिचुएशन मेरे साथ होती गई। फिर धीरे धीरे हम इंजीनियरिंग में आ गए। फिर इंजीनियरिंग ड्रॉप कर दी क्योंकि पूरा फोकस हमारा इसी में ही था कि ब्लॉगिंग क्या होती है, यूट्यूब से पैसे कैसे अर्न करते हैं, वीडियो बनाते कैसे, क्या कैसे होता है। देन पता चला कि ये सभी चीजें आती है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। करेक्ट। तो मैंने क्या किया, पूरा अच्छे से पहले फिर पेड क्लासेस लगा के 4-5 प्लेसेस पे जाके, नागपुर पे भी मैं आया था, इंदौर भी मैं गया था। तो वहां पे सब करके मैंने क्या किया, डिजिटल मार्केटिंग प्रॉपर वे में सीख लिया। एंड देन फिर अभी मैं डिजिटल मार्केटिंग क्या करता हूँ, पढ़ाता हूँ। तो ये हो गया। तो फर्स्ट यहाँ से एक ही बात है, जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे बाद में, तो मैं एक ही कहना चाहूंगा कि नोट्स निकाला करो। अभी आप बैठोगे तो पेन पेपर लेके बैठो, ताकि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको पता चले। तो पहली बात तो आधी अधूरी चीजें लेके मत चलो, लॉन्ग टर्म तक सक्सेस नहीं मिलेगी। इसलिए सभी चीजें प्रॉपर में सीखिए और उसके बाद फिर अपने लाइफ में अप्लाई करिए। और सेकंड चीज मैं बताना चाहूंगा कि अपना जो सराउंडिंग है ना, उसको पॉजिटिव रखो। ये मतलब कि इतना बेस्ट है ना, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। देखो, जब मैं नागपुर आया था डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज करने के लिए, तो मेरा ऐसा सराउंडिंग में कोई भी नहीं था, जस्ट मैं अकेला था। तो अकेलेपन का मैंने क्या किया, जितने भी मेरे साथ जो बातें हो रही थी आजू बाजू की, वो सभी एक्सपीरियंस मैंने पीडीएफ में लिख दिया। फिर धीरे धीरे पीडीएफ बढ़ता गया। देन मुझे समझ में आया तो एक तो पूरी बुक बनती जा रही है। तो थोड़ा फिर मैंने क्या किया, अपने यहाँ से सर्च किया कॉपी राइटिंग वगैरह, स्क्रिप्टिंग वगैरह क्या होती है, और उसके ही बेस के ऊपर फिर मैंने नई सोच करके बुक लिख डाली। देन फिर मैंने प्रिंटेड भी कर ली। और ये सब कुछ हो जाने के बाद मोर देन अभी 3 या 4 ईयर हो गए और उसको एक अवार्ड भी मिला है। तो ये होता है पॉजिटिव सराउंडिंग का। लोग हमेशा बोलते हैं कि पॉजिटिव सराउंडिंग रखो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, अगर आप पॉजिटिव सराउंडिंग रखते हो तो इसका फायदा बहुत ज्यादा होगा। ये जो मेरी बुक है, ये हमेशा मैं अपने पास रखता हूँ नई सोच करके। और इससे अभी तक मैंने मोर देन 1 लाख 2 लाख पता नहीं कितने सारे प्रॉफिट यहाँ से जनरेट करके रखे हुए। अब सोचो, उस टाइम अगर मैं पॉजिटिव सराउंडिंग नहीं रखता, फालतू लोगों के साथ टाइम पास करता, तो ना ही ये बुक हो पाता, ना मैं बुक लिख पाता, ना ही मैं प्रॉपर वे में कुछ डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा पाता। तो यही एक बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट जो इंटरेस्ट है वो काम सीखो, वो करो, बट उसमें आधा अधूरा चीजें लेके मत जाओ, लॉन्ग टर्म तक टिक नहीं पाओगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। एंड सेकंड, कि आपका जो सराउंडिंग है जितना हो सके उतना पॉजिटिव रखो, क्योंकि क्या होता है ना, हमेशा हमारा मन कुछ काम करने को नहीं होता है, कभी कभी टाइम पास करने के लिए मतलब वो हो जाता है। तो उसके चक्कर में क्या हो जाता है ना, पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए सराउंडिंग अच्छा रखो। सराउंडिंग की जो चीजें होती है लाइक मोटिवेशनल पोस्टर वगैरह रखा करो, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे। इवन अगर आपके पास बेसिकली आप किसी चीज में कमजोर हो बट सराउंडिंग अच्छा है, तो अपने आप बाकी लोगों को देख के खुद स्ट्रांग बन जाते हो। बिल्कुल। ये अभी तक की ये जर्नी थी।
ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत ही शानदार जर्नी रही है, और जो भी आपने सीखा अपने अपने बुक्स में डाल दिया है, एंड एट द सेम टाइम वो बुक आज रियलिटी है। बहुत ही अमेजिंग रहा है। अक्षय, मैं ये जानना चाहूंगा कि डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप को आप एज अ करियर देख सकते हैं क्या, एज अ यूथ? हाँ, डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा है ना कि अभी देखो ये मतलब इसका स्कोप और भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि देखो जैसे कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, तो ये कभी भी बेसिकली बंद नहीं होगा। इसका बिल्कुल। स्कोप बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। इसीलिए अभी के टाइम में कैसे, अभी बेस्ट टाइम है सीखने का। एक बार क्या होता है ना, एक बार टाइम निकल जाए, फिर अगर बिल्कुल आप कुछ चीजें सीखोगे तो उतना कुछ रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। अगर बिल्कुल। आपको पता होगा, पहले यूट्यूब पे क्या था ना, फर्स्ट दिन से अर्निंग स्टार्ट होती थी। कुछ 4000 आवर्स या 1000 सब्सक्राइबर कुछ कंप्लीट करने की जरूरत नहीं थी। वीडियो डालो, 24 आवर्स के अंदर यूट्यूब वाले देखते थे, उसके बाद ऐड आती थी, डायरेक्टली आपके गूगल एडसेंस में पैसे आते थे। अच्छा। बट अभी क्या हुआ, अभी उन्होंने एक कंडीशन डाल दी कि 4000 आवर्स चाहिए, फिर 1000 आपके सब्सक्राइबर भी चाहिए, फिर हम चेक करेंगे, देन फिर एड रन होगी। बिल्कुल अब जिन लोगों ने पहले ही इसका मतलब फायदा उठाया, पहले टाइम में वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया, तो अभी उनकी अर्निंग हो रही होगी। और जो बिल्कुल। अभी के टाइम में कुछ वीडियो डाल रहे होंगे, अभी भी उनका वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ होगा, अभी भी वो स्ट्रगल कर रहे होंगे। तो हाँ। कहने का यही मतलब है, जितना आगे जाओगे चीजें टफ होती जाएगी, चीजें और डिफिकल्ट होती जाएगी। तो अभी आप जो भी ये वीडियो देख रहे हो, तो अभी एक बेस्ट टाइम है डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में आने का। चाहे बिल्कुल। आप सोशल मीडिया कर लो, यूट्यूब कर लो, जो भी सीखना है डिजिटली सीखो, क्योंकि इसका स्कोप कभी भी खत्म नहीं होगा। इवन अगर बराबर। आप देख पा रहे होंगे तो भी एक टिकटॉक था, अपने इंडिया में बैन हो गया। बट बैन होने के बाद और भी तो बहुत सारे चीजें आ गई है, लाइक हाँ। वॉल जो एप्लीकेशन होते हैं वो भी आ गए। तो कहने का ये मतलब है, अगर इन केस अगर कुछ एप्लीकेशन भी बैन हो जाते हैं, तब भी इसमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि चीजें आती रहती है। बिल्कुल। अब सेम चीज देखिए कि आप बेसिकली आप मुझे भी नहीं जानते ना, मैं आपको जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपकी इंटरव्यू दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि करेक्ट। सोशल मीडिया के ही कारण। कनेक्टेड है। कहीं ना कहीं आपने मेरे सोशल मीडिया पे पोस्ट या वीडियो देखे होंगे, वो अच्छे लगे होंगे, दैट्स व्हाई आपने मुझे बुलाया। और बिल्कुल मैं भी बेसिकली आपको हाँ क्यों कहा, क्योंकि मैंने भी आपका इंस्टाग्राम पेज देखा, वहां पे बाकी लोगों की इंटरव्यू लगे, कहीं ना कहीं आप मुझे जेन्यून लगे, तो बिल्कुल। दैट्स व्हाई मैंने हाँ कर दिया। तो कहने बिल्कुल। का यही मतलब है, आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है, ये कोई नहीं जानता। आपका जानता है सिर्फ सोशल मीडिया, कर क्या रहे हो सोशल मीडिया पे। एक स्ट्रांग मैसेज यही देना चाहता हूँ कि कि आप अभी डिजिटल मार्केटिंग में आना चाहते हो, बिगिनर हो, तो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसको ऑप्टिमाइज करके रखो। दैट्स वाई उसको ऑप्टिमाइज करके रखोगे ना, फिर धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा इस फील्ड में और क्या क्या चीजें आती रहेगी, क्योंकि बहुत बड़ी फील्ड है ये। बट हाँ, स्टार्ट करना है तो सोशल मीडिया से आप कैसे इसमें स्टार्ट कर सकते हो। बिल्कुल। बिल्कुल। बहुत ही अच्छा आपने जवाब और एक्चुअली बहुत अच्छा मैसेज दिया लोगों के लिए कि स्टार्ट अर्ली सो यू विल हैव अ गेटर अपॉर्चुनिटीज एक्चुअली। तो मैं एक और जानना चाह रहा था कि किस तरीके से कोई अपनी जर्नी जो होता है वो स्टार्ट कर सकता है किसी एक प्लेटफॉर्म को लेके। क्या एक ही हम्म प्लेटफॉर्म में हमें स्टिक रहना चाहिए और उसमें कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी रखनी होगी, या फिर वी कैन गो टू मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स? हाँ, देखिए आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में किसी एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको ध्यान देना है, क्योंकि क्या होता है ना, स्टार्टिंग में बहुत सारी चीजें हमको पता नहीं होती। हम्म। तो कोई एक चीज अगर लोगे, लाइक अगर आप इंस्टाग्राम देखोगे तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम अलग है, फेसबुक का बराबर। एल्गोरिदम अलग है। करेक्ट। उसके बाद आप लिंक्डइन देखोगे तो वहां पे आपको सीरियस लोग मिलेंगे, जॉब वाले लोग मिलेंगे। हम्म। बट आप इंस्टाग्राम देखोगे तो वहां पे फनी, कॉमेडी, डांस सभी टाइप्स के लोग मिलेंगे। तो आपको देखना है कि आपका कंटेंट किस टाइप का है। अगर हाँ। आप डांस रिलेटेड कंटेंट बनाते हो, व्लॉग रिलेटेड आपका कंटेंट बनाते हो, तो ये फिर आपके लिंक्डइन के ऊपर नहीं चलेगा। बराबर। तो ये फिर आपका यही चलेगा इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर। तो स्टार्टिंग में क्या करना है, कोई एक सोशल मीडिया के ऊपर लेना है, लाइक अगर आप लेते हो इंस्टाग्राम तो उसके ऊपर 100% काम करना है। और फिर बिल्कुल। धीरे 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 जैसे जैसे आपको समझ में आ जाता है, बाकी भी सोशल मीडिया के ऊपर आपको वर्क करना है। ओके। कभी भी एक सोशल मीडिया के ऊपर डिपेंड आपको नहीं रहना है। होगा ऐसे, अगर एक सोशल मीडिया है उसके ऊपर आप डिपेंड रहते हो और उसको कुछ हो जाता है, लाइक को कुछ बैन हो जाता है, फिर आपको बेसिकली प्रॉब्लम हो सकती है। तो बिल्कुल। सिंपल तरीका यही है कि एक प्लेटफॉर्म ले लो, उसको अच्छा ग्रो कर लो, और जो आपके पास ऑडियंस होगी उनको मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे आप फिर वो भेज सकते हो। करेक्ट लेकिन हाँ, करेक्ट। स्टार्टिंग आपको सोशल मीडिया से ही करनी है, वही एक बेस्ट तरीका है। और मेन बात है, फ्री है। बराबर। जैसे कि ये जो सारे प्लेटफॉर्म्स है, ये एक तरीके से एक शॉप की तरह है जहां पर हम लोग जाके अपने रेंटेड चीजें ले सकते हैं, बट उसके लिए हमें पे भी करना पड़ेगा।
लाइक इन टर्म्स ऑफ एफर्ट्स, कभी कभी हमें पेड एड्स भी रन करनी होगी, तो इस तरीके के हमें कुछ खर्चे भी करने होंगे, बट उसका रिफंड भी हमें मिलेगा कि कस्टमर्स हमारे पास में आएंगे इफ आपके पास में किस तरीके का कोई सॉल्यूशन है, कोई प्रोडक्ट है, कोई कोर्सेज है। तो अक्षय, इसके अलावा अगर किसी को आपसे अप्रोच करना है, आपके पास आना है और आपसे कुछ सीखना है, तो कैसे आपको अप्रोच कर सकते हैं? हाँ, तो जिनको अगर डिजिटल मार्केटिंग सीखना है तो हमारे पूरे फोन नंबर वगैरह दिए हुए हैं, तो वहां से कांटेक्ट करके कैसे वो हमारे पास आ सकती है। इवन हम कैसे करते हैं ना, पूरा डिजिटल मार्केटिंग एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ाते हैं। इट मीन्स कि हमारी ये खासियत है, देखो क्या है ना, मार्केट में देखा जाए तो सभी लोग डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहे हैं, जी। तो ऐसे हम क्या ऐसे यूनिक कर रहे हैं। तो इसमें पहली बात तो हम क्या करते हैं ना, एक बैच में 10 ही स्टूडेंट लेते हैं। 10 के अलावा 11वां स्टूडेंट आपको हमारे बैच में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, एक अच्छे एजुकेशन के ऊपर हम फोकस करते हैं। दैट्स व्हाई वही करते हैं कि 10 ही लोग लेंगे, और फिर अगर कोई एक्स्ट्रा जाता है तो उसको फिर नेक्स्ट बैच में डाल देंगे। सेकंड चीज ये हम करते हैं कि सपोर्ट जो है ना वो लाइफ टाइम देते हैं। ये आज तक कोई भी प्रोवाइड नहीं करता, और जब डिजिटल मार्केटिंग सीखना स्टार्ट किया था ना, तो पता बहुत होता है बट सपोर्ट नहीं मिलता। बहुत बार क्या होता है ना, आपके अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं, फिर हमको समझ में नहीं आता कि भैया अकाउंट ब्लॉक हुआ क्यों। फिर आधा घंटा 1 घंटा हम यूट्यूब पे वीडियो देखते रहते हैं, ब्लॉक क्यों हुआ। फिर वो कोई बंदा अलग सेटिंग बता देता है, वो अलग सेटिंग कर लेते हैं, उसमें फिर टाइम वेस्ट हो जाता है। मतलब क्या होता है ना, गलत चीजों की तो हम क्या ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। दैट्स वाई इस फील्ड में ना लोगों को वो ये नहीं मिलता, सक्सेस नहीं मिलता। सेम यही मैंने देखा, और यही मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप अगर हमारे पास आते हो डिजिटल मार्केटिंग लगाने के लिए, तो ये एक लाइफ टाइम कोर्स होगा। हम तो आपको पूरा पढ़ा देंगे, लेकिन जो सपोर्ट है वो हमारी टीम लाइफ टाइम प्रोवाइड कर लेंगी। इट मीन्स कि पूरा हम आपसे सीख लेते हो डिजिटल मार्केटिंग, और फिर जाके आपके प्रॉब्लम आती है कि सर मेरा एडसेंस ब्लॉक हो गया, तो क्यों ब्लॉक हो गया, हम देखेंगे। पूरा टाइम टू टाइम सपोर्ट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो कहने का ये मतलब है, इस फील्ड में आपको डिग्री सर्टिफिकेट की वैल्यू नहीं है, प्रैक्टिकल की वैल्यू है। सेकंड, और इस फील्ड में अगर आपको कोई भी बंदा टाइम टू टाइम सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ना, तो आप इस फील्ड में आगे बढ़ पाओगे। और वरना ऐसे होगा, अगर किसी भी एक्सपर्ट बंदे से आप सीख लेते हो, लेकिन उसके बाद फिर कोई सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड नहीं करता, तो फिर डिफिकल्ट आपको हो जाएगा इस फील्ड में फिर आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो मैं हमारे डिस्क्रिप्शन में अक्षय की लिंक, इंस्टाग्राम और बाकी कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह अवेलेबल रहेगा, तो एनीवन कैन गो एंड अप्रोच अक्षय इजीली। अक्षय, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप या डिजिटल, हम लोग देख रहे हैं कि काफी सारे कोर्सेज लोग बिल्ड कर रहे हैं, लैंडिंग पेजेस, वेबसाइट्स और रन कर रहे हैं, और बहुत सारे कोचेस जनरेट हो रहे हैं। तो आप कैसे देखते हैं इस चीज को? तो उनमें से देखा जाए तो बाकी लोग बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो मतलब कि प्रॉपर में एजुकेट नहीं करते, दैट्स व्हाई फेक कोर्सेज सेल करते हैं। तो उन कारण क्या हो जाता है, लोगों का डिजिटल मार्केटिंग फील्ड से भरोसा उठ जाता है। बराबर। ठीक है, तो उनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए। उनसे मतलब दूर रहना चाहिए, मतलब कैसे, देखो, जिसका भी आप कोर्सेज परचेस करोगे या फिर आने वाले टाइम में, तो प्राइस देख के नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को लगता है प्राइस बहुत कम है तो चलिए ले लेते हैं, लेकिन 99 में, 100 रुपए में, 200 रुपए में आप डिजिटल मार्केटर नहीं बन सकते। करेक्ट। ओके, अगर आपको लाइफ टाइम तक जाना है तो आपको खुद के अंदर पहले बहुत पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, टाइम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेंगे, देन जाके आप कहीं ना कहीं वो टिक पाओगे। एक सेम टिप देता हूँ, कहीं पे भी अगर आप किसी के भी कोर्सेस लोगे, तो आपको क्या करना है, जिनके भी आप कोर्सेज लोगे, तो ना ही उनके फॉलोअर्स देखना है, कुछ नहीं, सिर्फ उनके वीडियोस देखना है। वो वीडियोस कैसे बना रहे हैं, कितने वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, और उनका टीचिंग स्टाइल अगर आपको पता है, तभी जाके आप उनके कोर्सेस खरीदिए। वरना क्या होगा, मैं भी किसी और को बेसिकली बोल सकता हूँ कि ये लीजिए, इनके कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, तो मेरे कहने पे भी आप मत जाइए। सिंपल जिनके पास से भी कोर्स लेना है, उनके सोशल मीडिया देखिए, और बंदा सोशल मीडिया पे कर क्या रहा है, कौन से टाइप के पोस्ट डाल रहा है, कौन से टाइप के वीडियो डाल रहा है, पहले कभी इसने कुछ फ्रॉड वगैरह तो नहीं किया है, वो खुद चेक करिए, देन एंड देन अपना डिसीजन लीजिए। क्योंकि इस फील्ड में ना फ्रॉड बहुत ज्यादा होता है। कुछ 99 की चीज, कोई 200 रुपए की चीज भी लोग सेल कर देते हैं। कुछ ऐसे भी कोर्सेज है जो 100 रुपए में बेसिकली वेबसाइट क्रिएशन, वेबसाइट कैसे बनाते हैं ये सिखाते। इवन 100 रुपए में डोमेन भी नहीं आता, एक होस्टिंग भी नहीं आता, लोग वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब वो पता नहीं क्या फेक चीज कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। तो ये चीज में क्या होता है ना, जो स्टूडेंट होते हैं उनको पता नहीं होता है, उनको लगता है कम पैसे है, सीखने को मिल रहा है, वो एडमिशन कर लेते हैं। फिर उनको समझ नहीं आता, कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर डिजिटल मार्केटिंग फिर से ही भरोसा उठ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बेसिकली आपको नहीं करना है।
कभी भी देखो, आपको डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में ना पैसे तो इन्वेस्टमेंट करनी ही है, बट सामने वाले का सबसे पहले सोशल मीडिया देखिए, हर एक सोशल मीडिया देखिए, सोशल मीडिया पे वो क्या कर रहे हैं देखिए, उनका वीडियो देखिए कि प्रॉपर वे में वीडियो बना रहे हैं, वो जो वीडियो बना रहे हैं आप समझ पा रहे हो नहीं, और ये सभी अच्छा है तो देन फिर आप जरूर वो कोर्सेस उनके परचेस जरूर करिए। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। जैसे कि अक्षय ने स्टार्टिंग में कहा था कि डिजिटल एंटरप्रेन्योर या मार्केटिंग बनने के लिए हमें किसी तरीके की डिग्री की जरूरत नहीं है, ओनली वी रिक्वायर्ड इज अ स्किल, एंड हम लोग पर्टिकुलर एरिया को पकड़ के उसमें हमें एक्सपर्ट बनना है, एंड स्काई इज अ लिमिट, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। तो जो लोग अपना करियर बदलना चाहते हैं या एक फ्रस्ट्रेटेड कंडीशन में है एंड आफ्टर कोविड क्या करे कुछ पता नहीं आ रहा है, तो दे कैन इन्वेस्ट देयर टाइम इस चीज पे, एंड आफ्टर दैट वो लोग उसको एक एज अ करियर देख सकते हैं। मैं सही कह रहा हूँ अक्षय? यस बिल्कुल, और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इस फील्ड में डिग्री और सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, तो ये जो मैं जितने भी चीजें मैं कह रहा हूँ ना, पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरे पास भी कोई भी डिग्री नहीं है, मैं 12th पास हूँ, फिर इंजीनियरिंग की थी वो भी ड्रॉप आउट कर दिया। दैट्स वाई जितने भी मैं यहाँ पे अगर आप मैं बोलता हूँ या फिर आप जितने भी मेरे सोशल मीडिया पे वीडियोस देखोगे उसमें आपको 101% जितने भी रियलिटी वही मिलेगी। आप इंस्टाग्राम पे देखोगे तो मोर देन 200-300 प्लस वीडियो है, यूट्यूब पे भी मोर देन 200 प्लस वीडियो है, हर एक वीडियो में अच्छी से अच्छी चीजें वो कवर अप करने का मैंने ट्राई किया है। और टीचिंग का जो देखोगे तो मैं बहुत पहले से टीचिंग करता आ रहा हूँ। अगर आप अन अकेडमी पे देखोगे तो वहां पे सबसे पहले मैं क्या करता था, HTML जावास्क्रिप्ट ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाता था। अच्छा। वहां पे मेरे 1000 प्लस वीडियोस पड़े हुए हैं जो कि मैं कम से कम 6 या 7 इयर्स पहले डाले हुए थे। अच्छा, वहां से मुझे बेसिकली लीड्स बहुत आती है वहां से, क्योंकि देखो मेरा जो बैकग्राउंड है टीचिंग वाला ही है। मेरी मम्मी भी टीचिंग है, टीचर है, पापा भी टीचर है, एंड मुझे भी वो वहां से बेसिकली टीचिंग करना अच्छा लगता है। दैट्स व्हाई इतने सारे क्वांटिटी में वीडियोस मैंने पहले से बना के रखे हैं। तो कहने का यही मतलब है, प्रॉपर वे में सीखिए, और अगर आपके पास कोई स्किल आ जाती है ना, फिर वो डिग्री की जरूरत नहीं होती। अगर आप सामने वाले को वो रिजल्ट दे पाते हो, अगर सामने वाले की कुछ चीज है वो सेल नहीं हो पा रही है, लेकिन आप बोलते हो कि भैया आपकी जो चीज है मैं गूगल एड, फेसबुक एड रन करके सेल कर दूंगा, तो सामने वाला इजीली हाँ बोल देगा, फिर आप देखेगा नहीं बेसिकली डिग्री बताओ क्या है, वो कुछ नहीं पूछेगा। तो मेन है स्किल, वो स्किल आना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों का उल्टा ये हो जाता है, बहुत सर्टिफिकेट्स होते हैं, डिग्री होते हैं, लेकिन वो रिजल्ट ही नहीं ला पाते। हाँ। तो फिर वो टिक नहीं पाते। कहने का यही मतलब है, आपके पास डिग्री अगर नहीं है, किसी कारण से अगर आप नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन स्किल आपकी परफेक्ट होनी ही चाहिए। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो फिर इस फील्ड में आप ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाओगे। स्किल के ऊपर सबसे ज्यादा आपका फोकस होना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अगर इसका मोरल ऑफ द स्टोरी बोलूं तो ये इस तरीके से है कि हमें पहली चीज तो डिग्री पे नहीं स्किल पे फोकस करना है। दूसरी चीज हमें स्टार्ट किसी एक प्लेटफॉर्म से करना है, हमें ग्रेजुअली ग्रो करना है अलग अलग प्लेटफॉर्म की तरफ। ऑल्सो एक मेंटर होना चाहिए लाइफ में जो कि हमें कंफर्म एंड जो उस पाथ पे चल चुका हो, जिसे पता हो कि आगे गड्ढा है नहीं है, तो वो आपको प्रॉपर वे में गाइड कर सकता है। तो एक हैव अ मेंटर इन योर लाइफ। एंड लास्ट की कोशिश कीजिए, एंड अभी काम करेंगे तो आखिरी में उसका फल जरूर मिलेगा। जैसे कि अक्षय ने बहुत पहले से वीडियोस बनाने स्टार्ट किए और आज वो इस मकाम पे है। दैट इज व्हाट, ऐसा नहीं है कि सडनली अक्षय एक दिन पहले या एक महीने पहले कुछ करके बन गए हैं। सो इट्स टेक टाइम, सो उसमें आप बिलीव रखिए। एंड थैंक यू अक्षय, आपने हमें समय दिया एंड डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ फैक्ट्स हमें बताए। एंड ऐसे ही हमारे साथ टच में रहिए। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू। और आपके भी जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि ट्राई करिए जितना हो सके उतना हार्डवर्क करने का, टाइम का सही यूज करने का, क्योंकि टाइम तो जैसे कि टाइम भगवान है। टाइम ना आप ला सकते हो ना, अभी तक जितने भी टाइम आपने बात की ये टाइम फिर से वापस नहीं आएगा। बिल्कुल। तो मेन यही चीज है, टाइम अच्छी चीजों में इन्वेस्ट करो, बुक्स में इन्वेस्ट करो, अच्छे अच्छे चीजों में इन्वेस्टमेंट करो, यही चीजें आगे जाके फिर आपको सही रास्ता दिखाती है। बाकी तो फिर है ही, एक बार अगर आप बिजनेस सेटअप वगैरह कर लोगे एंड उसके बाद फिर डेफिनेटली आपका टाइम जो है और ज्यादा बाकी चीजें करने के लिए मिल जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा आपको टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा, प्लस टाइम टेबल जरूर बनाइए। एक ही चीज के ऊपर मैं ज्यादातर अपने वीडियो में बात करता हूँ कि टाइम इन्वेस्ट करिए, वेस्ट मत करिए।
बस टाइम अगर आप सही चीज कोई भी कर लो, अगर आप डिजिटल फील्ड में नहीं हो, किसी अदर फील्ड में हो, उस फील्ड में भी अगर आप टाइम अच्छी चीजें में डालोगे तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। इसलिए टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको टाइम पे ही देना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सही बात है कि टाइम इज मनी एंड एवरीथिंग टाइम ही है। थैंक यू अक्षय। अक्षय, आप